अहंकार को त्याग कर मन के सब प्रकार के विकारों से मुक्त होकर इस संसार में सत्य के मार्ग पर चलकर इस संसार में स्वर्ग का अनुभव करते हुए परम आनंद में स्थापित होकर प्रभु से एक होने का प्रयास कभी नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं छोड़ोगे का मतलब संसार की परिस्थितियां आपको कभी भी डामाडोल कर सकती हैं, इसलिए कभी भी नहीं छोड़ने का संकल्प करना जरूरी व इसे हर समय याद रखना भी जरूरी। मेरे मित्रों, मैंने आपको जो आपके मन में अशांति के कारण हैं और वो कारणों को आप खुद दूर कर सकते हैं। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, अहंकार का सबसे बड़ा कारण देहाभिमान, इस देह का जो हम अभिमान करते हैं। मन का स्वभाव, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है, हमारी जो दृष्टि है वह दोष दृष्टि है या गुण दृष्टि है या विवेक दृष्टि है या प्रभु दृष्टि है। मन में कामनाएं, आकांक्षाएं, दूसरों से अपेक्षाएं, मन का अहंकार, भ्रांतियां, अंधविश्वास, फलाकांक्षा और इन सबसे द्वंद्वात्मक संसार में जो अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं, भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं, वहम हैं, मन का बहमी होना, बदला लेने की प्रवृत्ति, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और फिर चॉइसफुल अवेयरनेस, जबकि शांति का मार्ग है चॉइसलेस अवेयरनेस, अशांति का मार्ग है चॉइसफुल अवेयरनेस। और फिर जो हम संघर्ष करते हैं जिंदगी में, कुछ तो संघर्ष हैं अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, और बहुत सारे फालतू संघर्ष हैं जो होने वाले नहीं हैं। सिर्फ शेख चिड़ियों जैसे सपने देखकर, शेख चिड़ियों जैसी प्लानिंग करके अपने आप को आप अशांत रखते हैं। अब बात करेंगे, हमने बात की कि कैसे प्रभु को पाया जा सकता है, कैसे प्रभु को जाना जा सकता है। और दो रास्तों, मेन तो दो ही हैं, एक प्रभु को बाहर ढूंढना या प्रभु, चाहे वो प्रभु की भक्ति हो चाहे कर्म, जो कोई भी रास्ता हो। एक जो प्रभु को बाहर ढूंढना और मन में प्रभु की आकृति बनाकर उसकी पाठ पूजा करना। दूसरा है मन को अपने शरीर के अंदर महसूस करना, और जो रियलिटी तो यही है कि वो शरीर के अंदर ही वास करता है। सबसे पहले वो शरीर के अंदर मिलेगा, उसके बाद वो शरीर के बाहर मिलेगा। अब कुछ मित्रों ने जो प्रश्न किए हैं, अब मैं उनका एक एक करके जवाब दे रहा हूं, और मुझे खुशी है कि बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बंधन मुक्त होने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? बंधन मुक्त होने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? इस प्रश्न में मैं प्रश्न की इतनी महत्वता नहीं समझता जितनी की प्रश्न करने वाले के भाव को, क्योंकि उसमें के मन में जो मेन चीज है कि इस संसार में रहते हुए इससे बंधन मुक्त कैसे होना है, ये भाव उसका बहुत ऊंचा है। और यही रास्ता है, बंधन मुक्त होने का रास्ता ही आराधना के मार्ग पर चलने का रास्ता है। दूसरा सवाल है, कर्म योग की साधना के बाद फिर सांख्य योग के साधन द्वारा प्रभु को कैसे प्राप्त होते हैं? वेरी गुड।
कर्म योग की साधना के बाद फिर सांख्य योग के साधन द्वारा प्रभु को कैसे प्राप्त होते हैं? कैसे प्राप्त होते हैं, इसमें मैं अभी इस क्वेश्चन में भाव क्या है, क्या प्रभु को प्राप्त करना है, उसकी क्या प्रणाली है? कर्म योग की साधना के बाद फिर सांख्य योग के साधन द्वारा प्रभु को कैसे प्राप्त होते हैं, उसकी क्या प्रणाली है? तीसरा प्रश्न है, क्या कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं कर्मयोग व सांख्य योग के अनुसार साधना कर सकता है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ तो क्यों? चौथा प्रश्न है, क्या कोई साधना किए बगैर बंधन मुक्त हो सकता है? क्या कोई साधना किए बगैर बंधन मुक्त हो सकता है? अगर हाँ तो कौन से परिवर्तन अपनी पर्सनालिटी में लाने होंगे? वेरी गुड। अब मैं शॉर्ट हैंड इन सब प्रश्नों का उत्तर अपने सतगुरु भगवान की कृपा से देने की कोशिश करूंगा। बंधन मुक्त होने का कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, ये साधक की रुचि व विवेक पर निर्भर करता है। कर्म योग में भगवान में मन लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वालों को भगवान की कृपा से प्रभु का ज्ञान होता है। निष्काम कर्म, निष्काम उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठ का अंग बन सकते हैं। इसलिए ज्ञान निष्ठ भेद उपासना रूपी भक्ति का अंग बन सकता है, परंतु ज्ञान योग अभेद उपासना है। ज्ञान योग भक्ति रूपी उपासना का अंग नहीं बन सकती, क्योंकि ज्ञान योग में प्रभु को अपने पास ही महसूस किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है, कर्म योग की साधना करके फिर सांख्य योग के साधन द्वारा प्रभु को कैसे प्राप्त होते हैं, उस प्रणाली का वर्णन करो। दोस्तों, कर्म योग को साधने के लिए निम्नलिखित त्याग करने बहुत जरूरी है। बहुत ही कठिन रास्ता है, पर बहुत ही प्यारा रास्ता है। इस योग पर चलने के लिए मेरी नीचे लिखी बातों को ध्यान से सुनो। जो मैं बोलता हूँ, क्या क्या त्याग करने, बोला तो पहले भी बहुत है इस पर क्योंकि अब प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, इसलिए फिर एक बार फिर दोहराता हूँ। सबसे पहले तो आपको निषिद्ध कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। निषिद्ध कर्म जैसे झूठ बोलना, छल कपट, रिश्वतखोरी, मिलावटखोरी, हिंसा, अन्याय करना, अन्याय सहना, इन कर्मों को वाणी व शरीर द्वारा भी नहीं करना। अंतःकरण शुद्धि के लिए सबसे पहला स्टेप निषिद्ध कर्मों का त्याग। दूसरी बात, काम्य कर्मों का त्याग। काम्य मतलब कामना। जो कर्म कामना पूर्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं उन्हें काम्य कर्म कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, धन या कोई और प्रिय वस्तु प्राप्ति हेतु या कष्ट या रोग आदि की निवृत्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, जैसे यज्ञ, दान, पाठ, उपासना आदि, ये सब काम्य कर्म हैं। इन कर्मों के करने के पीछे कामना पूर्ति की आकांक्षा छिपी होती है। इन्हें काम्य या सकाम कर्म कहते हैं।
सकाम मतलब जिसके बीच कामना हो। साधक को हमेशा सकाम व निष्काम कर्म का अंतर अपने ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप किसी कि विद्वान के पास जाते हो, विद्वान नहीं जो इस फील्ड में है, जाते हुआ आपका देखते वो कोई ना कोई ग्रह जब आपको बताते हैं, उसका उपाय बताते हैं, तो आप बहमों के अधीन कामना रखकर वो कर्म कांड आप करवाते हैं। तीसरी बात है तृष्णा व स्वार्थ का त्याग। मान, इज्जत, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं पुत्र पुत्री, धन आदि सब अनित्य, अनित्य मतलब सदा रहने वाले नहीं हैं। सदा यही भाव मन में रहना चाहिए। ये सब प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। इनको बढ़ाने की इच्छा प्रभु प्राप्ति में रुकावट समझकर इनका त्याग करना चाहिए। इसके बारे पहले भी बोल चुका कि ये सब प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं और प्रारब्ध कोई चेंज नहीं कर सकता। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा करवाने का त्याग। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा करवाने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी से भी धन या पदार्थ की सेवा करवाना या जांचना करना, या बिना जांचना किए हुए पदार्थों को या दी हुई चीजों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना, या किसी प्रकार की किसी से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इच्छा रखना, ये स्वार्थ भाव है। इसे त्यागना जरूरी। स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा करवाने का भाव को भी त्याग देना चाहिए। देखो इसमें क्या, अगर कोई चीज जब आप साधक बन जाएंगे तो बहुत से भक्त आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। वो तरह तरह की आपकी सेवा करना चाहेंगे, चाहे धन से सेवा करें, चाहे शरीर से सेवा करें। इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की चीज को दूसरों से मांगना चाहिए, या वो खुद दे दें उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार को। हाँ, यदि ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शारीरिक जरूरतों संबंधी सेवा या कपड़ा या भोजन जैसे हैं आदि चीजों को स्वीकार ना करने से किसी को कष्ट पहुंचता हो, या लोक सेवा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो ऐसे अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके उसके प्रेम भाव का सत्कार करने के लिए स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं, कोई दोष नहीं। स्त्री पुरुष बहू नौकर से करवाई हुई सेवा या बंधुओं से अपने बहुत नजदीकी मित्रों द्वारा भोजन वस्त्र आदि द्वारा की गई सेवा को स्वीकार करना उनको मानसिक रूप से कष्ट देने का कारण बन सकता है। क्योंकि जब वो देखेंगे आप बहुत दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हैं तो उनके मन में कष्ट होगा। पहले तो अपना इंतजाम खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शरीर की जरूरतों को तो पूरा करना ही पड़ेगा। फिर भी किसी के मानसिक शांति के लिए और कोशिश करनी चाहिए वो ही आप स्वीकार करें जो बिल्कुल नेक कमाई द्वारा किया गया हो। नेक्स्ट है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस व फल की इच्छा को पूर्णतः त्याग देना चाहिए। ईश्वर भक्ति, देवी देवताओं की पूजा, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका
व शारीरिक संबंधी खान पान आदि जितने भी कर्म हैं उन सब में आलस का त्याग जरूरी। इस प्रकार की कामना को त्याग कर संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना जरूरी। त्याग केवल कामना का, त्याग केवल फलाकांक्षा का, त्याग केवल इच्छाओं का। आगे संसार में संपूर्ण पदार्थों और हर प्रकार के कर्मों में ममता आसक्ति का पूरी तरह त्याग, धन जायदाद संबंधी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि इस लोक की व परलोक के जितने भी विषय भोग पदार्थ हैं उन सब को क्षण भंगुर मतलब थोड़े समय के लिए रहने वाले व नाशपन समझकर इनमें मोह ममता ना रखना। केवल प्रभु से अथाह प्रेम होने के कारण मन वाणी व शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता का सब प्रकार से अभाव व पूर्णता मोह त्याग करना जरूरी। कामना रहित बंधन रहित होना जरूरी। त्याग की यही कसौटी है। साधक सदा प्रभु के गुण प्रभाव व रहस्य भरी प्रेम की विषयों की कथाओं को सुनना व मनन करना पसंद करते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर आप फालतू बातचीत नहीं कर सकते। आप अगर बात करेंगे तो प्रभु की कथाएं जैसे भरा पड़ा है हमारी शास्त्र इन प्रकार के विषयों से, तब साधक हास्य विलास विषय भोग चुगली निंदा में अपना समय कभी बर्बाद नहीं करता। भगवान का मनन करते हैं और बिना अहंकार के अपना हर कर्म भगवान को अर्पण करते हैं। उसका सदा यही भाव बना रहता है। उसका मतलब भक्त का, साधना करने वाले का, जो साधना के रास्ते पर चल रहा है, वो सदा यही महसूस करता है कि जो कुछ है भगवान का है। जो कुछ मैं कर्म कर रहा हूँ वो भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। यही कर्म योग का साधन है। इसे करते करते साधक प्रभु की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को अपने अंदर आत्मा के रूप में जानकर अविनाशी पद को प्राप्त होकर इस धरती पर परमात्मा का स्वरूप ही बन सकता है। कर्म योगियों के लिए जो मैंने बोला, जो त्याग करने मैंने बोले, ये जरूरी है, वरना प्रोग्रेस बहुत कम होगी। अपने आप से पूछकर या कंपेयर कर लो। ये रही कर्म योगियों की बात। अब करेंगे ज्ञान योगियों की बात। कर्म योग में जो कुछ मैंने बोला, शॉर्ट हैंड जो कुछ मैंने बोला, अगर ये त्याग के भाव आपके मन में नहीं आएंगे तो प्रोग्रेस व शांति बहुत कम मिलेगी। ये जरूरी है और ये करना भी इतना कठिन है कि हर कोई ये नहीं कर सकता। सांख्य योगियों में संसार, शरीर व संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना व अहंकार भाव का पूरी तरह त्याग, एक की पूरी तरह मतलब होना ही नहीं चाहिए। संसार, शरीर बस संपूर्ण जितने भी कर्म करते हैं उनमें ना तो वासना होना चाहिए ना अहंकार होना चाहिए। संसार के संपूर्ण पदार्थ नाशवान व परिवर्तनशील, एक परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान, वह केवल परमात्मा ही नित्य व
शाश्वत व पूर्ण, ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में व संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासनाओं का पूरी तरह खत्म हो जाना, या जो समझो अंतःकरण में उनके मतलब देवी देवताओं के चित्रों का संस्कार रूप में भी ना रहना, पूरी तरह स्मृति मुक्त होना। क्योंकि ये जो चित्र हैं, ये सांख्य योगी के लिए, जो जितने भी भगवान के हमारे पास स्वरूप हैं, ये सांख्य योगी के लिए अगर उनकी आकृति मन में बनी रहेगी तो उसकी प्रोग्रेस होने की संभावना बहुत कम है। शरीर में पूरी तरह अहम भाव खत्म कर मन, वाणी व शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्ता के अभिमान का जरा भी ना रहना, इस तरह शरीर सहित संपूर्ण कर्मों में अहंकार भाव खत्म करके प्रभु के सिवाय और कुछ महसूस ना करना, सब प्रभु ही है। इस प्रकार की साधना करने से साधक जल्दी ही प्रभु को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। सुखपूर्वक इसलिए बोला कि इसमें शरीर के साथ बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसमें प्रभु विराजमान, इस शरीर को प्रभु का ही विस्तार समझते हैं। न जप, न तप, न योग, न भोग, न जंतर, न मंत्र, मगर ये इतना आसान नहीं। जरा सी मुसीबत, जरा सी कठिनाई, जरा सा अभाव, जरा सा संबंध वियोग विचलित कर सकता है। पहले या संकल्प को डामाडोल भी कर सकता है, श्रद्धा व विश्वास को आघात पहुंचा सकता है। ये साधना धागे पर चलने के समान, जरा सी बेहोशी गिरने या योग भ्रष्ट होने का कारण बन सकती है। जितनी जल्दी साधक का विकास होता है, जरा सी मूर्खता व अनगैली के कारण उतनी जल्दी नीचे गिरता है। अगर साधक का दृढ़ संकल्प, अटूट श्रद्धा, पूर्ण गुरु का आशीर्वाद हो तो फिर तो सोने पर सुहागा। एक बार फिर सुन लो। संसार में संपूर्ण पदार्थ व संबंध परिवर्तनशील व नाशवान, इसमें रस नहीं होना चाहिए। परमात्मा सर्वत्र व्यापक व पूर्ण, अपने अंतःकरण से सूक्ष्म वासनाएं भी खत्म करनी पड़ेंगी। अपने कर्मों में कर्ता का अहंकार खत्म करना पड़ेगा। पूर्ण स्मृति मुक्त होना पड़ेगा। परमात्मा को हमेशा अपने अंदर महसूस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल है, क्या कोई साधक एक ही समय में कर्म योग व सांख्य योग के अनुसार साधना कर सकता है? यदि हाँ तो कैसे, यदि ना तो क्यों? कर्म योग या सांख्य योग, इन दोनों साधनों की इकट्ठी साधना नहीं हो सकती मेरे तो हिसाब से। एक काल में, एक ही समय में, एक ही साधक इन दोनों की साधना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कर्म योग में कर्म योगी साधना काल में कर्म केवल फल की फलाकांक्षा रखकर करता है, चाहे वो प्रभु के दर्शनों की आकांक्षा ही क्यों ना हो। प्रभु को अपने से भिन्न, अपने से अलग मानकर साधना करता है। जैसे मंदिर में भगवान विराजमान है, वो उनके सामने बैठता है और साधना करता है। या कोई भी इष्ट
जिसमें उसकी श्रद्धा होती है, आंखें बंद करके उसके स्वरूप को देखने का वो प्रयत्न करता है। जब फलाकांक्षा आने के लिए देरी हो जाती है या कर्मों के फल के प्रति मोह का त्याग हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। अगर नहीं परमात्मा दर्शन दे रहे तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो दर्शन दे ही देंगे। तब क्या होता है, फिर उसकी अपने फलाकांक्षा के लिए आकांक्षा नहीं रहती। कर्म के फल, जब कर्म के प्रति मोह का त्याग हो जाता है और जो कर्म करता है वो प्रभु को समर्पण करता है। सूक्ष्म वृत्ति में कर्ता भाव तो बना रहता है। मैंने प्रभु को अपने कर्म समर्पण कर दिए। क्या किया? मैंने जो कर्म किए, जो साधना की, उसका मुझको फल नहीं चाहिए, वो मैंने प्रभु को अर्पित कर दिए। इसमें हम तो है ही, मैं भाव तो है ही, मैंने अर्पण कर दिए। इसमें प्रभु अलग और साधक अलग। साधक प्रभु की प्राप्ति व प्रभु को प्रसन्न करने में लगा रहता है। दूसरी ओर सांख्य योग का साधक माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा महसूस करता है, अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं। जो इंद्रियां कर्म कर रही हैं वो किसकी ऊर्जा से कर रही हैं, किसकी एनर्जी से कर रही हैं? इंद्रियां तो सोर्स है, और जो सोर्स के पीछे ताकत है वो प्रभु की है। वो ऐसा महसूस करता हुआ मन, इंद्रियां व शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों व क्रियाओं में कर्ता भाव के अभिमान से रहित होकर केवल प्रभु के स्वरूप में स्थित रहता है। सदा ओम में डूबा रहता है। ओम मतलब दिव्य अनुभूतियां, कोई भी हो, ओम हो, दिव्य कुमारी हो, कोई भी अनुभूति हो, उसमें डूबा रहता है। निर्विकल्प रहता हुआ, मन व बुद्धि से परे, साधना व उपासना से परे अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। जब कर्ता भाव है ही नहीं तो भगवान को समर्पण क्या करेगा? वह अपने को भगवान से अलग मानता ही नहीं। वो यही महसूस करता है, अगर मेरी एक्सिस्टेंस है, अगर मेरी होंद है, तो भगवान के कारण, भगवान की मौजूदगी के कारण जो कुछ हो रहा है वो प्रभु ही कर रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कर्म योगी अपने कर्मों को कर्ता मानता ही नहीं और निष्काम भाव से प्रभु को समर्पण करता है। कर्म योगी जो करता है वो अपने आप को, अगर कर्ता भाव उसका मिट भी जाए तो भी वो अपने आप को, उसका पूर्ण कर्ता भाव खत्म नहीं होता, समर्पण भाव तो उसमें रहता ही है। पर सांख्य योगी अपने को कर्ता मानता नहीं। वो कहता है, करे करावे आपे आप, मानस दे के कुछ नहीं हाथ। इस भाव में सदा डूबा रहता है। उसे भगवान के अलावा कुछ नजर आता ही नहीं। वह जिधर देखता है प्रभु ही देखता है, प्रभु को ही देखता है। कर्म योगी भगवान को अपने से अलग समझकर अपने को प्रभु के अर्पण समझता है। कई बार इतनी भाव आता, वो कहता है मेरा शरीर भी तुम्हारा, मेरा मन भी तुम्हारा। जब प्रगाढ़ हो जाता है उसका समर्पण भाव, पर उसमें भी कहीं ना कहीं वृत्ति जो है वो सूक्ष्म जो वो बनी रहती है। सांख्य योगी मन इंद्रियों द्वारा होने वाले अहंकार रहित होने वाली क्रियाओं को भी कर्म नहीं मानता। वह हमेशा अपने को अकर्ता मानकर अक्रिय रहता है, कर्तापन से पूरी तरह मुक्त रहता है। कर्मयोगी प्रभु को अपने से पृथक मानता है, उसे बाहर ढूंढता है, धार्मिक स्थानों में ढूंढता है, तीर्थ स्थानों में ढूंढता है। सांख्य योगी परमात्मा को अपने में, सब में उसी को मानता है। वह हमेशा महसूस करता है प्रभु की सत्ता जो है वो कण कण में है।
प्रभु के सिवा और कुछ है ही नहीं। जो कर्मयोगी होता है वह प्रकृति व पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करता है। सांख्य योगी ब्रह्म की सत्ता के सिवाय किसी और को या किसी और की सत्ता को, किसी और को इसलिए बोला देवी देवताओं जितनी जिसमें श्रद्धा है प्रभु के अलावा उनकी सत्ता को कर्मयोगी नहीं मानता। सांख्य योगी उसकी सत्ता को नहीं मानता, वो केवल प्रभु की सत्ता को ही मानता है। वह जानता है कि सब प्रकार की क्रियाओं के पीछे प्रभु की सत्ता ही काम करती है। प्रभु खुद अक्रिय है, परंतु कोई भी क्रिया उसकी मौजूदगी के बिना नहीं हो सकती। कर्मयोगी फल व कर्म की सत्ता को मानता है। कर्मयोगी कहता है जो करोगे वो भरोगे, जैसा कर्म करोगे वैसी प्रारब्ध बनेगी और वो भोगनी पड़ेगी। सांख्य योगी ना तो प्रभु से भिन्न कर्म को मानता है, ना ही कर्म के फल को प्रभु से भिन्न मानता है। कर्मयोगी की स्थिति देखो, वो प्रभु के अलावा कुछ मानता ही नहीं। इस प्रकार साधना के रास्ते व मान्यता में महान अंतर है। दोनों में, कर्मयोगी के और सांख्य योगी के ये जो रास्ते हैं, इनकी मान्यता और इनके तरीके में बहुत ही डिफरेंस है, अलग अलग रास्ते हैं। इसलिए एक ही समय में एक ही साधक दोनों प्रकार की साधनों को साधने वाला नहीं हो सकता। अगर कोई प्रयत्न करता है तो समझो उसे किसी भी साधना में विश्वास नहीं। इसलिए स्पष्ट व साफ शब्दों में समझ लो, कभी भी दो नावों में पैर नहीं रखना। अगर रखोगे तो तैरना तो एक तरफ, डूबना निश्चित। किसी एक पद्धति की साधना को दृढ़ता पूर्वक अपना लो और उसमें लगे रहो। ये दोनों ही रास्ते निश्चित रूप में परमात्मा को मिला देंगे। शर्त वही प्यास, श्रद्धा, संकल्प और समर्थ गुरु का आशीर्वाद जरूरी। इन दोनों योगियों में अंतर इतना है कि कर्म योग में भगवान देवी देवताओं के रूप में दर्शन देते हैं। देखो, प्रोग्रेस तो होगी अगर ठीक तरीके से कोई भी रास्ता बना लिया जाए। तो जिस भी अपने देवी देवते को आप जिसकी आराधना करते हैं तो उसके दर्शन तो पक्के होते ही हैं और अंत में वो अपने धाम ले जाएंगे। सांख्य योगी खुद भगवान स्वरूप बन जाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद कहीं आते जाते नहीं, शरीर में रहते हुए ही भगवान से एक हो जाते हैं। कर्म योगी देवी देवताओं के दर्शन ही करते हैं। साधक जिस प्रकार के भाव से व श्रद्धा से मस्त होकर प्रभु की उपासना करता है, उसे उसी भाव अनुसार प्रभु की प्राप्ति होती है। जो अपने को परमात्मा से अभिन्न रूप से उसकी साधना करता है, उसे अभेद रूप से उसकी प्राप्ति होती है। इसको फिर सुन लो। जो अपने को परमात्मा से अभिन्न रूप, कि परमात्मा मेरे से अलग है ही नहीं, परमात्मा से अभिन्न रूप में उसकी उपासना करता है, उसे अभेद रूप में उसकी प्राप्ति हो जाती है। वो जीते जी इस अन्नमय शरीर के रहते हुए भी इस धरती पर साक्षात्कार भगवान के स्वरूप के गुणों सहित विचरता है। परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अभिव्यक्त सभी कुछ है। जो उसे निर्गुण निराकार समझते हैं उनके लिए वही, जो सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, उनके लिए वैसा। जिस रूप में उसे श्रद्धा प्यार से आराधोगे
उसी रूप में पालोगे। जिस रूप में उसे याद करोगे या जिस रूप में उसे याद करना चाहते हो, जिस तरह उसकी आराधना करना चाहते हो, ये चॉइस आपके हाथ में है। मेरे प्यारे मित्र, मैंने अपने सतगुरु भगवान त्यागपुरी महाराज जी की कृपा से आपको परम ज्ञान देने की कृपा की। सतगुरु भगवान की अपार कृपा और मेरा आप सबको साधुवाद, शुभकामनाएं। अपने भगवान की ओर से भी आप सबको आशीर्वाद। और इसके साथ मैं अब यहीं विश्राम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।